बच्चों एवं प्यारे मित्रों, चलो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। यहीं से अब हम आप लोगों के लिए द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो द्वितीय सेमेस्टर में बीए पार्ट 1 जो हम लोग पढ़ेंगे उस पेपर का नाम है आपका भारतीय सैन्य इतिहास। ठीक, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या इसी को हम अलग नामों से जानते हैं भारतीय युद्ध कला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल यानी वैदिक काल से लेकर आज तक भारत के जितने भी युद्ध हो चुके हैं इनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे इस पेपर में। ठीक है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पढ़ तो जाते हैं पूरा, लेकिन आपको पेपर का नाम ही नहीं पता होता। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का नाम है आपका, क्या नाम है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का नाम है युद्ध का अवधारणात्मक स्वरूप। तो इसी तरह द्वितीय सेमेस्टर का आपके पाठ्यक्रम में पेपर का नाम है भारतीय सैन्य इतिहास, या इसी को हम कहते हैं भारतीय युद्ध कला। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देख लेते हैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको जो पढ़ना है, देखिए आपका ये पेपर जो है पुराने पेपर की तरह फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ये भी आपका जो है यूनिट 8 यूनिटों में आपका ये विभाजित है, जिसमें और 2 भागों में है। 4 यूनिटों को एक भाग में बांटा गया है। ठीक, चलिए तो इसमें देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो पहला पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैदिक एवं महाकाव्यकालीन सैन्य प्रणाली। जैसे कि आप लोग जानते हैं वैदिक काल का मतलब वेदों में हमारे किस तरह सैन्य व्यवस्था थी। महाकाव्य का मतलब महाभारत और रामायण। जैसे वेदों में अर्थात भारत के 4 वेद हैं, क्योंकि भारतीय सैन्य इतिहास पढ़ना है तो हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों को ही माना जाता है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उन वेदों में हमारी सेना की क्या व्यवस्था होती थी। उसके बाद महाकाव्य काल, भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। बच्चों आप लोगों ने रामायण भी देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, अर्थात राम रावण का युद्ध भी देखा होगा, और कौरव पांडवों का भी युद्ध आप लोगों ने देखा होगा। तो ये महाकाव्य काल के युद्ध हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक, तो इसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, वेदों में कैसे वर्णन है और हमारे रामायण और महाभारत में कैसे वर्णन है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर में। उसी यूनिट के दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे झेलम युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व लड़ा गया। आप सब लोग परिचित हैं 326 ईसा पूर्व का झेलम का युद्ध। विश्व विजेता जो सिकंदर था, सिकंदर से आप लोग परिचित होंगे, जो यूनान से आया था, विश्व विजय का ख्वाब देखते हुए आया था, लेकिन भारत विजय नहीं कर पाया, केवल एक राजा को ही हराकर वापस चला गया। और वो मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना टूट गया कि वापस घर भी नहीं पहुंच पाया। रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी यूनिट में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरी यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं कौटिल्य का युद्ध दर्शन। कौटिल्य से आप लोग सब लोग परिचित हैं। कौटिल्य जो आचार्य चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, जो कि और यही कौटिल्य जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण व्यक्ति को इन्होंने सम्राट बना दिया, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें कौटिल्य की युद्ध दर्शन के बारे में जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने लिखा है शासन कला, सैन्य संगठन, हथियार, गुप्तचर प्रणाली, युद्ध कला, विदेश नीति, अर्थात एक राज्य को चलाने की जितनी भी विधियां हैं, ऐसा कोई चीज उन्होंने नहीं वर्णन किया। कहने का मतलब हर चीजें उन्होंने लिखा है जो एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर आपका अगर है तो यही है यूनिट 2 कौटिल्य का युद्ध दर्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में तराइन का युद्ध 1192 के विशेष संदर्भ में तुर्क और राजपूत सैन्य प्रणाली। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, यह है दूसरा युद्ध। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी की सैन्य व्यवस्था क्या थी और राजपूतों की युद्ध सैन्य व्यवस्था क्या थी। उसी यूनिट के दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विशेष संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन एवं युद्ध कला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है चौथी यूनिट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के विशेष संदर्भ में मुगल सैन्य प्रणाली। बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की धरती पर पहली बार
इसी युद्ध में अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ, अर्थात आग उगलने वाले हथियारों का प्रयोग हुआ, जिसका प्रयोग किसने किया था? बाबर ने, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है। और आपको मालूम भी है कि लोदी वंश अर्थात दिल्ली पर 1526 के युद्ध में लोदी को हराकर बाबर ने ही मुगल सैन्य या मुगल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अर्थात 1526 में हम मुगल सैन्य प्रणाली पढ़ेंगे, उसके बाद 1527 के युद्ध में खानवा के युद्ध के संदर्भ में हम पढ़ेंगे राजपूतों की युद्ध कला, अर्थात राणा सांगा की युद्ध कला और सैन्य संगठन और हथियार प्रणाली, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। अब भाग बी आ जाता है, इसमें है 5वीं यूनिट आ जाती है और वो की भाग बी में है। इसमें है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के विशेष संदर्भ में मराठा सैन्य प्रणाली। मित्रों, इसमें अब मराठों का नाम आता है तो मराठों में सीधे शिवाजी का नाम दौड़ पड़ता है, क्योंकि मराठा राज्य स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। उनकी प्रणाली युद्ध कला, उनकी गुरिल्ला युद्ध थी। लेकिन 1761 के आते आते मराठा राज्य इतना विकसित हो गया कि उनको चोरी छुपे अर्थात छल बल कपट की जरूरत नहीं रही। वो शक्तिशाली हो गए थे, खुलकर मैदान में मुकाबला करना शुरू कर दिए थे। अर्थात पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया था और मराठों के बीच में हुआ था, इसे जो है इस तृतीय संग्राम को अफगान मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अफगान मराठा युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। चलिए, इसमें ये एक ऐसा युद्ध था, इसी युद्ध के बाद मराठों की जो सम्मिलित शक्ति थी सब समाप्त हो गई, क्योंकि इस युद्ध में मराठों की पराजय अर्थात मराठा साम्राज्य का पतन। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 6वीं यूनिट आ जाता है। उसके बाद 6वीं यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं सोबराव के युद्ध 1846 के विशेष संदर्भ में सिख सैन्य प्रणाली। ये भी एक ऐसा युद्ध था, अंतिम को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि एक ऐसा अंतिम युद्ध था जिसमें जो है सिखों की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया था। ठीक, सिख, ये सोबराव का युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। ठीक, जिसमें अंग्रेज कमांडर थे जनरल गफ और सिख सेनापति थे लाल सिंह। ठीक है। और इस युद्ध के बाद सिखों की शक्ति एकदम समाप्त हो गई थी। अगली आ जाती है 7वीं यूनिट। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध कला, भारतीय सेना का उत्थान या उद्भव। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1858 से 1947 अर्थात भारत की आज़ादी तक। इसमें भी भारतीय नौसेना और वायुसेना का विकास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अंतिम यूनिट आ जाती है आज़ादी के बाद भारतीय युद्ध कला। आज़ादी के बाद जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इन दोनों के बीच में युद्ध हुए हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक युद्ध 1947 और 48, 47 एंड 48। और दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962, 1952। आप सब लोगों को मालूम होगा भारत चीन का भी युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध हो चुके हैं। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक युद्ध 1965। चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश का उद्भव 1971 में हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। और इसी में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध भी हुआ था। बांग्लादेश कोई अलग सा राष्ट्र नहीं था, जो कभी जो है पाकिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में 1971 के इस युद्ध में ये बांग्लादेश के रूप में एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। अगला है इसी यूनिट में हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे कारगिल युद्ध। ठीक है मित्रों, तो ये रहा हम लोगों का सिलेबस। तो इसलिए सिलेबस के अंतर्गत हम लोग ये द्वितीय सेमेस्टर के भारतीय युद्ध कला नामक अपने पेपर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।